दोस्तों, मैं यह कूलर फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो कि प्रोडक्ट मुझे आज ही डिलीवर्ड हुआ है फ्लिपकार्ट से। इसको प्रोडक्ट को हमने मंगाया है जुलाई 2025 में। इनवॉइस में आप देख सकते हैं, ये डेट डली हुई है 18 जुलाई 2025। अभी हमने जुलाई 25 में मंगाया हुआ है। इसमें जो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके बारे में लिखा हुआ है। 12 मंथ की वारंटी है और इसके इलेक्ट्रिक चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये देखिएगा 220 वोल्ट और एसी करंट 200 वाट पे काम करता है। इंडियन इक्विपमेंट एसी करंट पे ही काम करते हैं। और यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको डीसी चाहिए तो उसमें अडाप्टर दिया जाता है। इसमें जो लिखा हुआ है 200 वाट, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस कूलर को 5 घंटे लगातार चलाते हैं तो 1 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। यदि आप इसी प्रकार से 10 घंटे कंटिन्यू चलाते हैं तो 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। 200 वाट का मतलब ये हुआ कि 1 आवर चलने पर ये 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ये ओरिएंट कंपनी का है और ये देखिएगा सीके बिरला ग्रुप का लिखा हुआ है। इसमें हम आपको ये चीज दिखाते हैं, ये देखिएगा कि एयर कितना फ्लो रहेगा, इसका डेलीवर्ड कितना करेगा। कूलिंग 25% मोर लिखा हुआ है, 5 व्हील लिखा हुआ है। तो इस कूलर के देखते हैं इसमें 5 व्हील का क्या है। अब हम आपको कूलर इस बॉक्स से बाहर निकाल के कूलर को आपको दिखाते हैं कि कूलर हमारा कैसा दिखता है। ये देखो, ये कूलर जो है तो बॉक्स के बाहर निकालने के बाद फ्रंट से ऐसा दिखता है। दोस्तों, इसमें देखिएगा 3 दिया हुआ है, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड। इसमें फंक्शन वाली चीज दी हुई है, इसमें केवल पानी का मोटर चलेगा। इसमें पानी का मोटर चलेगा और हवा लेफ्ट राइट रोटेट होगी। और इसमें केवल एयर लेफ्ट राइट रोटेट करने के लिए है, पानी का नहीं चलेगा। इस कूलर में यहाँ पर देखिएगा आइस चैम्बर दिया हुआ है, अच्छा है, बड़ा साइज का है। और इसमें आइस में ये जो होल दिया हुआ है, इससे आपके वाटर एयर आइस पिघल के ठंडा कूल पानी जो है ना बॉक्स में चला जाएगा, जहाँ वाटर टैंक में। ये उसके देखिएगा साइड का ये पोजीशन है, जिसमें यहाँ पर इनलेट पानी को अंदर करने के लिए दिया हुआ है। आप पानी से इसमें पाइप के थ्रू पानी डाल सकते हैं। ये उसके पीछे का भाग है। यदि आपके पास पाइप नहीं है तो आप चाहें तो इससे भी पानी डाल सकते हैं। ये दूसरे साइड का भाग है, जिसमें यहाँ पर ओवरफ्लो की पॉइंट है। यदि आपके इसमें बाल्टी या किसी अन्य माध्यम से आप पानी डालते हैं तो टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, तो उससे पानी निकल जाएगा। इसमें ओवरफ्लो प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें यदि अपन पाइप से डालते हैं तो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसमें डेट लिखी हुई है फरवरी 2023 मैन्युफैक्चरर, जबकि हमने प्रोडक्ट तो मंगाया ही अभी। ये चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं इलेक्ट्रिक चीज़ों का। ये 85 लीटर का कूलर है। अब मैं आपको कूलर चालू करके दिखाते हैं कि चालू करने पर क्या स्पीड है। ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर लगाने के बाद ये सबसे कम स्पीड, फिर मीडियम स्पीड और फिर ये हाई स्पीड। ये अच्छी स्पीड तो अच्छी है, अच्छा है, हवा दे रहा है। पर अब समर में देखना पड़ेगा कि समर में क्या पोजीशन रहती है। इसके अलावा इसमें ये हवा डाउन ऊपर नीचे करने के लिए, और इसके अंदर जो ब्लेड लगे हुए हैं जो लेफ्ट राइट रोटेट होते हैं, जिससे हवा लेफ्ट राइट जाती है। इस प्रकार ये 4 वे जो एयर का लिखा रहता है कि 4 वे एयर फ्लो होगा, उसका मतलब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये इस प्रकार से इसमें 4 वे हुआ। अब मैं आपको इसके अंदर लगे हुए 4 व्हील जो लगे बात हुई थी उसके बारे में आप दिखाते हैं कि 4 व्हील कहाँ लगा हुआ है। दोस्तों, ये देखिएगा, इसमें चारों कॉर्नर पर और एक सेंटर में भीड़ लगी हुई है। इस प्रकार इसमें
5 व्हील लगी हुई है। दोस्तों इस कूलर का 1 साल की वारंटी कंपनी के द्वारा दी गई है। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी लग रही है, हवा भी अच्छा दे रहा है, बट समर में इसकी सर्विस लेने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कूलिंग सिस्टम क्या है, अच्छी कूलिंग दे पा रहा है कि नहीं। इसलिए दोस्तों हम इसको यूज करने के बाद लगभग 1 साल बाद जो है ना पुनः इसका वीडियो बना के आप लोगों को इसकी सर्विस के बारे में बताएंगे कि इसकी सर्विस कैसी थी, इसके इक्विपमेंट वेल काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो यदि आपकी इसके सर्विस और यूज के बाद रिव्यू देखना हो तो 1 साल बाद आप इस चैनल में आके देख सकते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि इसकी सर्विस अच्छी रहेगी और ओरियन कंपनी का प्रोडक्ट जनरली अच्छा ही रहता है और एक रिजनेबल प्राइस पे ही रहता है। ठीक है दोस्तों, बाय।